बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आज राजस्थान में चुनाव के बीच ही बेंगलुरु का दौरा किया और वहां पर तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह गजब का अनुभव रहा। इस उड़ान से मेरे अंदर देश की स्वदेशी क्षमताओं पर भरोसा और बढ़ गया है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा कि तेजस में उड़ान भरते हुए बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के चलते हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तेजस लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है। और भारत के इस अपने बने हुए लड़ाकू विमान तेजस का क्या महत्व है, किस तरह से इसकी तैयारी की गई है, आगे चलकर इसको लेकर क्या योजनाएं हैं, तमाम मुद्दों पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव रंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बने लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी हो, उस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जिसका डिजाइन देश में हुआ है। देश में ही इस विमान का प्रोडक्शन हो रहा है और देश की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण कर रही है। इस लड़ाकू विमान का ट्रैक रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। शॉर्टीज की बात करें तो 6000 से ज्यादा ये उड़ान भर चुकी है, लेकिन एक भी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। बावजूद प्रधानमंत्री का इस लड़ाकू विमान पर फ्लाई करना बहुत ही मायने रखता है। देश के लिए बहुत बड़ी बात है, सेना के हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी बात है और देश के रक्षा उद्योग के लिए तो और भी बड़ी बात है। जिस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं वह दिखाता है कि प्रधानमंत्री का अपने वेपन सिस्टम पर कितना भरोसा है। अगर इस एयरक्राफ्ट की बात करें तो यह दुनिया का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान माना जाता है। मात्र वजन है 6500 किलोग्राम। और जब वेपन कैरी की बात होती है, हथियार के साथ बात होती है, तो ये 13500 किलो कैरी कर सकता है। छोटा है, हल्का है, तो दुश्मन के रडार की जद में भी नहीं आता है। रडार जो है उसे पकड़ नहीं सकते हैं। और अगर काम की बात करें तो ये दोनों तरह का मल्टीपर्पस एयरक्राफ्ट है, यानी डिफेंस भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है और नजदीकी लड़ाई की बात कीजिएगा तो वो भी कर सकता है। यानी जो भी इस लड़ाकू विमान को टास्क दिया जाए वो पूरा कर सकता है। यह विमान जो है 13.2 मीटर लंबा है और 8.2 मीटर चौड़ा है और 4.4 मीटर की ऊंचाई है। इस लड़ाकू विमान में 9 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं, यानी अपने जरूरत के मुताबिक आप मिसाइल इसमें लगा सकते हैं, रॉकेट लगा सकते हैं, बॉम्ब लगा सकते हैं, या जैसा जरूरत हो उस हिसाब से कर सकते हैं। तेजस लड़ाकू विमान की बात करें तो फिलहाल भारतीय वायुसेना में इसकी 2 स्क्वाड्रन है, यानी करीब 40 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में है। सेवा में ही नहीं है बल्कि सीमा पर भी रखवाली कर रहे हैं। जब चीन के साथ तनातनी हुई थी तो रफाल सुखोई के साथ तेजस भी पूर्वी लद्दाख में हमारी सरहद की रखवाली के लिए फ्लाई कर रहा था, दिखा रहा था चीन को कि हम में कितना दम है। भारतीय वायुसेना ने 83 लड़ाकू विमान का ऑलरेडी ऑर्डर दे चुका है। 97 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना कह चुकी कि हमें और भी लेना है, इसका प्रपोजल मूव कर रही है। तो इस लड़ाकू विमान में अगर इंजन की बात करें तो अमेरिकी जी इंजन लगे हुए हैं, काफी ताकतवर है, सिंगल इंजन का जहाज है, लेकिन जो हमारी जरूरतें हैं उस मुताबिक बिल्कुल खरा उतरता है। न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जहां जहां ये एयरक्राफ्ट गया है, एयर शो में हिस्सा लिया है, चाहे सिंगापुर की बात करें, बहरीन की बात करें और अभी दुबई एयर शो में हिस्सा लिया था। दुनिया के तमाम बड़े देश आए हुए थे और उसमें कई देशों ने रुचि दिखाई तेजस को खरीदने के लिए। जो हमारा एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है, उसको खरीदने में रुचि दिखाई, क्योंकि यह एयरक्राफ्ट जो है हर लिहाज से जो कहते हैं जो वायुसेना की जरूरतें हैं उसके मुताबिक जो है बिल्कुल खरा उतरता है। तो भारतीय वायुसेना का भविष्य है तेजस और प्रधानमंत्री ने जो जिस तरह से इस पर भरोसा जताया है उससे ये लगता है कि तेजस का जो है कोई सानी नहीं है और तेजस के तेज के आगे हर कोई टिक नहीं सकता है, खासतौर से दुश्मन देश की बात करें तो।